नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोगों को एक एक रॉ मटेरियल के बारे में बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिल जाए, इस जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि जब आपको रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी रहेगा कि इस रॉ मटेरियल का क्या काम है, इस रॉ मटेरियल का क्या काम है, कौन सा रॉ मटेरियल कितना ऐड करना चाहिए, यह सब आपको अपने आप फिर जानकारी मिल जाएगा। समझ में आ गया? मेन काम यही है कि आपको रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी मिले कि हर रॉ मटेरियल का क्या काम होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि देखिए आज के समय में नहीं, पहले के समय से, मतलब मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है कम से कम 3-4 साल हो गए हैं चैनल बनाए हुए, और मैं यही देखता हूँ कि जब मैं डिटर्जेंट पाउडर का वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आते हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का डिटर्जेंट पाउडर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? तो चलिए मैं आपको डिटर्जेंट पाउडर का ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फार्मूला क्या होता है। देखिए, आप डिटर्जेंट पाउडर कई तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ गया? कई रेट का बना सकते हैं, जिसमें आप सोडा एस का यूज कर सकते हैं, कास्टिक सोडा का यूज कर सकते हैं, और भी कई तरीका है जिससे आप डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको सोडा एस के माध्यम से अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, तो मान लीजिए आप 100 केजी अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं, 100 केजी, सीधा सीधा फार्मूला, तो कम से कम आपको, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है अभी जल्द ही, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। समझ में आ गया? इस वीडियो हम सोडा एस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि आप कम से कम 20 केजी से लेकर 40 केजी तक आप सोडा एस मिला सकते हैं। उसमें थोड़ा लो क्वालिटी, थोड़ा मीडियम क्वालिटी, और थोड़ा बहुत उसमें हाई क्वालिटी भी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर हाई क्वालिटी मिलाना, अगर आपको बनाना है, तो कम से कम 50 से 70 केजी तक आप सोडा एस मिलाएंगे। यह बात हो गया तो सोडा एस का। लेकिन हम चाहें तो बिना सोडा एस के, बिना 1% सोडा एस मिलाए हुए, तब भी हम डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब मान लीजिए हमें 100 केजी का डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, 100 केजी का, तो उसमें हमें कम से कम 10 केजी तो एसी डिसलरी ऐड ही करना है। 10 केजी तो 1 केजी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 1 केजी एसी डिसलरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं 300 ग्राम कास्टिक सोडा का यूज करता हूँ 1 केजी न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें 10 केजी एसी डिसलरी को न्यूट्रलाइज करना है, तो आप हिसाब लगा लीजिए, 3 दहाई में 30, 3 केजी हो गया ना, हो गया ना। 3 केजी हमें कास्टिक सोडा चाहिए और 10 केजी एसी डिसलरी चाहिए। यह तो हो गया। इसमें 10 केजी आपको डोलोमाइट भी मिलाना है, और उसके बाद कम से कम 2 केजी आपको कलर मिलाना है। 1 से 2 केजी तक आप मिला सकते हैं। उसके बाद इसमें जितना भी बचता है, जैसे मान लीजिए अगर 100 केजी में से 10 केजी डोलोमाइट हो गया, 10 केजी एसी डिसलरी हो गया, 3 केजी कास्टिक सोडा हो गया, इन सब के बाद जो बचेगा उसमें आपको पूरा साल्ट मिलाना है। 70 केजी 80 केजी तक आप इसमें साल्ट मिलाएंगे। तो यह भी डिटर्जेंट पाउडर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस डिटर्जेंट पाउडर को मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ है। समझ में कि इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, और इसे मैंने अभी जल्द ही इसका कलर भी चेंज किया इस तरीके का। तो समझ में आ गया? तो आप लोगों के मन में यह होगा कि इस डिटर्जेंट पाउडर का क्वालिटी क्या होगा। तो देखिए, क्वालिटी इसका बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी भी नहीं रहेगा, मतलब मीडियम क्वालिटी का रहेगा। ये देखिए, डिटर्जेंट पाउडर जो है, इसमें हमने 1% सोडा नहीं मिलाया है। समझ में आ गया? यह तो हो गया फार्मूला। लेकिन इसका जो है, यह समझ लीजिए कि वैसे तो इसका काम बढ़िया करेगा, कोई टेंशन नहीं,
लेकिन जब इसे आप हाथ में लेंगे तो यह समझ लीजिए कि थोड़ा यह लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ये साल्ट की तरह, नमक की तरह डिटर्जेंट पाउडर लगेगा। समझ में आ गया? मतलब आप बना सकते हैं, आपका सेल भी होगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसी में थोड़ा 10 केजी बस आप सोडा ऐसे मिला देते हैं, 10 केजी आप बस सोडा ऐसे मिला देते हैं, तो समझ लीजिए आपका एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी हो गया। इसमें कोई झंझट नहीं है, आपका बड़े ही आराम से मार्केट में सेल होगा। समझ में आ गया? तो अब मान लीजिए आपको 100 केजी फार्मूला बनाना है, तो आप कम से कम 10 केजी एसी डिसलरी मिला सकते हैं। एसी डिसलरी में आप 2 केजी तक कम भी कर सकते हैं, मतलब 8 से 10 केजी तक आपको मिलाना है। लेकिन अगर उससे आप फिर कम करेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें हमने एसएलएस लिक्विड का यूज नहीं किया, ना ही एसएलएस पाउडर का यूज किया। समझ में आ गया? आप इसमें चाहें तो 500 ग्राम 1 केजी तक आप एसएलएस पाउडर का यूज कर सकते हैं। अगर एसएलएस लिक्विड आप ऐड करेंगे तो फिर डिटर्जेंट पाउडर गीला हो जाएगा। समझ में आ गया? अब मान लीजिए अगर हमें 100 केजी बनाना है और 10 केजी का अगर हम सोडा इसका यूज करते हैं तो आप फिर कम से कम उसमें 2-3 केजी तक आप एसएलएस लिक्विड का यूज कर सकते हैं, बड़े ही आराम से। कोई टेंशन नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगा, और ये एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए 10 केजी एसिड डिस्लरी हो गया, 10 केजी डोलोमाइट हो गया, 10 केजी सोडा एस हो गया, 3 केजी तक कास्टिक सोडा हो गया, उसके बाद आपका साल्ट हो गया, कलर हो गया। आप इस तरीके से बनाकर और बहुत ही आपका बढ़िया फार्मूला बन जाएगा, और बनाने के बाद आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया है कि डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस एक सदाबहार बिजनेस है। समझ में आ गया? अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपको यह नहीं रहेगा, कभी भी पैसा की दिक्कत नहीं होगा, पैसा आपके पास आता रहेगा। अगर बहुत आपका बिजनेस एकदम धीमा चल रहा है, एकदम स्लो चल रहा है, तब भी आपको कुछ न कुछ पैसा देता रहेगा। समझ में आ गया? तो यह एक बढ़िया बिजनेस है। आप इसके साथ साथ और काम करिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसका बिजनेस कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने बना लिया, थोड़ा मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, किसी ने 20 केजी लिया, किसी ने 40 केजी लिया, तो उसका कुछ ना कुछ तो पैसा आपको मिलेगा ही। और ये खराब होने वाला चीज़ तो है नहीं। आप बनाकर एक बार रख दीजिए, उसके बाद अपना ये साइड बिजनेस चलाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।